हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई सोनीपत में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है और उनकी तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है। कुछ वैकेंसीज हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नॉन टीचिंग कैटर की है 2026 के लिए। 5 डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी जारी की गई है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई सोनीपत की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की वो है www.suoh.ac.in, यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा .ac.in। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है और बेसिक डिटेल्स इसमें हम अब चेक करते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई कब से करना है। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो है 1 फरवरी। 1 फरवरी 2026 से अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल साइट है जो यूनिवर्सिटी की, वहीं से अप्लाई करना है suoh.ac.in से। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी। 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। इसके बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है और वो साइंड कॉपी आपको भेजनी है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, और उसके लिए आपको 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया है कि 23 फरवरी इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे भी कैसे क्या सबमिट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक अप्लाई करना है ऑनलाइन और 1 वीक का आगे टाइम दिया है, 23 फरवरी तक आपको अप्लीकेशन फॉर्म भेजना है आगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई सोनीपत के अंदर। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। Applications are invited for direct recruitment of the following non-teaching post through speed post, registered post और by hand। नॉन टीचिंग कैडर की है। अब पोस्ट का नाम देखते हैं। सबसे पहले है डिप्टी रजिस्ट्रार, दूसरी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तीसरी है प्लेसमेंट ऑफिसर, चौथी है वेब साइट एडमिनिस्ट्रेटर और पांचवी है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। सभी का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग है, ये ध्यान रखना। पे लेवल की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार, पे लेवल 12 में। ग्रुप ए की पोस्ट है, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए और ये पोस्ट कोड है। आगे है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ग्रुप बी की है, पे लेवल 9 में है, एक वैकेंसी। प्लेसमेंट ऑफिसर पे लेवल 9 में है, ग्रुप बी की 1 वैकेंसी। वेब साइट एडमिनिस्ट्रेटर पे लेवल 9, ग्रुप बी 1 वैकेंसी। और लास्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पे लेवल 8, ग्रुप बी 1 वैकेंसी। ये 5 डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट हैं जो वैकेंट हैं। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया 5 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई सोनीपत में। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्लेसमेंट ऑफिसर, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए। ये ध्यान रखना है, आपको अप्लाई करना है suoh.ac.in से ही। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी। इसके अलावा जो हरियाणा स्टेट के ओएससी कैटेगरी से हैं, डीएससी से हैं, बीसीए से हैं, बीसीबी से हैं, हरियाणा के सिर्फ ईडब्ल्यूएस हरियाणा के हैं और फीमेल सभी कैटेगरी की, हरियाणा की सभी फीमेल कैटेगरी की, इन सभी को 500 रुपीज़ पे करने हैं। और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जो हरियाणा के हैं उनको भी 500 रुपीज़ पे करने हैं और जनरल कैटेगरी के हैं उनको 2000 रुपये फीस के पे करनी है।
बाकी सभी को 500 रुपये, सिर्फ जनरल वालों को 2000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और फीमेल हैं जनरल की, उनको भी 500 रुपये ही पे करने हैं। जनरल के मेल कैंडिडेट्स को 2000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, बाकी सभी को 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें इसमें, तो पॉइंट नंबर 9 है, इफ़ एनी कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेट। अगर कोई कैंडिडेट, जैसे 5 डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट हैं, कोई कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, कोई 3 के लिए, कोई 5 के लिए, तो जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, अलग अलग अप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी, अलग से अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स हो सकती है। कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज हो सकती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आनी है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो भी है, उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आनी जरूरी है। आगे है कि इट विल बी मैंडेटरी टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट विल बी 50%। रिटन टेस्ट होगा और उसमें कम से कम 50% नंबर लेने हैं। स्किल टेस्ट भी होगा तो उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है। रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें नॉर्मली दी गई है, जो आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको समझा दिए हैं। ऑफिशियल साइट है suoh.ac.in। अब देखो आगे क्या है। आफ्टर अप्लाइंग द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन एंड सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद uploading the copies of educational qualification, experience and other documents and submission the fees, the candidates shall have also to submit the hard copies duly signed and self-attested of application form, documents, fees receipt to the given address through registered post or speed post or by hand or by obtaining the proper acknowledgement receipt। देखो, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लगानी है, अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स पे। एप्लीकेशन फॉर्म पर खुद के साइन होने चाहिए। फीस रिसीट उसका प्रिंट निकालो, उसकी कॉपी भी लगाओ। और ये एड्रेस दे रखा, इस एड्रेस पर आप कैसे भी करके भेज दो, बाई हैंड दे आओ, स्पीड पोस्ट कर दो, जैसे मर्जी। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ से जब वो रिसीट नंबर जरूर लेना, डायरी नंबर। जब वो लेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाओगे तो एक डायरी नंबर जारी किया जाता है, वो आप जरूर याद रखना। इस एड्रेस पर आपको ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, उसकी हार्ड कॉपी निकालो, साइन करो, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाओ सेल्फ अटेस्टेड, फीस रिसीट की कॉपी लगाओ और इस एड्रेस पर आपको भेजना है। बाई हैंड दे के आओ या कैसे भी करो। डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बिशनवाल मील, NH44 राय सोनीपत, और ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना डॉक्यूमेंट, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर भेजना है। 1 सप्ताह का अलग से टाइम दिया है। पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर उसका ऑफलाइन मोड में भेजो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सबसे पहले पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज का, लेक्चरर का, या फिर लगभग बराबर एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। मास्टर डिग्री प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आगे है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज। साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्लेसमेंट ऑफिसर, और प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिंपल मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सिंपल मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं भी है नीचे वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मास्टर डिग्री होना जरूरी है प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा।
आगे है वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर। इसके लिए आपके पास BE BTech MTech MSc होनी चाहिए या फिर कोई भी B और C लेवल का कोर्स होना चाहिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज ए प्रोग्रामर। कंप्यूटर साइंस या IT से आपके पास BTech MTech MSc होनी चाहिए, MCA होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। और लास्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इनमें से किसी में भी, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो ये सारी पोस्ट हैं जिसमें सभी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल कंडीशंस दे रखी है। देखो, अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस है तो ये एक्सपीरियंस लेटर इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। आप इसका प्रिंट निकाल के और डिटेल में आपको फिलअप करवा के इसमें साइन स्टैंप लगवानी है। और ये NOC का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपकी NOC होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन। नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई सोनीपत के अंदर है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करके ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भेजना है। 1 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और 16 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया है ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने का। डिटेल में आपको समझा दिया सारी क्वालिफिकेशंस के साथ, सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, डिटेल में सब कुछ आपको समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई सोनीपत के अंदर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।